Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sources and Historiography, Archival Materials, Part 2. In earlier lecture of archival materials, we will already cover both central and state government archives. In this, we will try to cover the remaining ones. Okay. So next is the archives of three presidencies. ओके सो ये जो थ्री प्रेसिडेंसीज थे इनके आर्काइव्स को हम देखते हैं। ओके जो अर्ली रिकॉर्ड्स था ऑफ द फोर्ट विलियम और वो कहाँ लोकेटेड है? फोर्ट विलियम इट वाज लोकेटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके सो ये जो रिकॉर्ड था ये लॉस्ट हो गया था ड्यूरिंग द सैक ऑफ कैलकाटा इन द ईयर 1756। ओके बट जो आर्काइव्स थे ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री एट द प्लासी दैट इज द 1757 दे हैव सर्वाइव्ड मोर और लेस इन अ कंप्लीट सीरीज में वो सर्वाइव थे। ओके और उनसे हमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस मिलती है जो कि अवेलेबल है बोथ इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इट वाज लोकेटेड इन दिल्ली, एंड पार्टली इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। ओके और जो रिकॉर्ड्स है ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसीज दैट वाज बिगन फ्रॉम वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1670 एडी से। ओके और वो इंक्लूड करता है रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते थे, along with the council of Fort St. George, council of Fort St. George, an important fort। ओके सो इन ये जो रिकॉर्ड्स है इसमें हमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि रिलेटेड करती है द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर किस एरिया में? पॉलिटिकल पावर इन द साउथ एंड इन द डेक्कन रीजन। ओके और एट द सेम टाइम्स वो हमें एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नॉट ओनली दिस अलॉन्ग विद अदर इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि थे उनके अदर इंडियन पावर्स के साथ। ओके और अगर हम देखें जो आर्काइव्स है ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सो ये कहां पे है? इट वाज हाउस्ड इन द महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस दैट वाज लोकेटेड इन द मुंबई। ये भी एक्सट्रीमली यूजफुल इंफॉर्मेशन है इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो कि इंक्लूड करता है महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध एंड दी कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अर्स्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इन द मैसूर इन द ईयर 1956। okay so these are the archives of three presidencies. Next is the archives of other European powers. ओके सो जो आर्काइव्स हैं अगर हम देखें अदर यूरोपियन पावर, फर्स्ट देख लेते हैं हम पोर्चुगीज। सो वो कहां पे हैं? ये जो आर्काइव्स हैं पोर्चुगीज से रिलेटेड ये प्रिजर्व्ड है इन द गोवा और जो बिलोंग करते हैं मेनली टू द पीरियड फ्रॉम द 1700 टू द 1900। ओके और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है फॉर द हिस्ट्री ऑफ पोर्चुगीज पोजेशंस इन इंडिया। वो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द पोर्चुगीज पोजेशंस इन इंडिया। ओके और जो ऑर्डर्स हैं एंड द डिस्पैचेस जो कि फ्रॉम द लिस्बन जो रिसीव करते थे वो लोग गोवा में, एंड द रिस्पॉन्स एंड द रिपोर्ट्स जो उसके रिगार्डिंग में डिस्पैच करते थे फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरियल मटेरियल्स relating to the Portuguese। okay so next is the Dutch। so Dutch records of कोचिन जो उनके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंटर थे जिन पे उनका होल्ड था, कोचिन, मालाबार, वो कहां पे हैं? वो है मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। एंड जो चिंसुरा के जो उनके रिकॉर्ड हैं वो कहां पे हैं? वो है वेस्ट बंगाल में। ये जो कोचिन और मालाबार के रिकॉर्ड कहां पे हैं? ये मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में है उनके। और जो चिंसुरा के हैं इट वाज लोकेटेड और बेसिकली इट वाज इन द आर्काइव्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज द फ्रेंच। जो फ्रेंच आर्काइव्स हैं ऑफ द चंद्रनागौर एंड पुदुचेरी और पौंडीचेरी,
वो कहाँ है? दे वर टेकन टू पेरिस, उनको पेरिस ले जाया गया था, ठीक है, अपने साथ जितने भी आर्काइव्स है वो पेरिस ले गए थे बाय द फ्रेंच अथॉरिटीज बिफोर दे रेलिंक्विश देयर सेटलमेंट्स। सारे के सारे जितने भी आर्काइव्स थे वो अपने साथ वो पेरिस ले गए जब वो रेलिंक्विश हो गए थे उनके सेटलमेंट से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द आर्काइव्स ऑफ डेनिश पोजेशंस। नेक्स्ट यूरोपियन पावर इज द डेनिश। तो जो डेनिश के जो आर्काइव्स हैं, सो इट वाज आल्सो ट्रांसफर्ड टू कोपेनहेगन। ओके, व्हेन द डच, जब उन्होंने डच ने सोल्ड कर दिया था, क्या सोल्ड कर दिया था? ट्रेंक्वेबार एंड सेरैम्पोर, किसको सोल्ड कर दिया था? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को इन द ईयर 1845 में। और जो रिमेनिंग जो बचे हुए थे डेनिश रिकॉर्ड्स जो कि रिलेटेड थे ऑफ द ट्रेंक्वेबार आर नाउ हाउस्ड इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। जो भी थोड़े बहुत बचे थे वो कहां पे हाउस है? इट वाज लोकेटेड इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। नाउ नेक्स्ट आर द जुडिशियल रिकॉर्ड्स। नाउ ये जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है ये कहां पे हाउस्ड है? इट वाज हाउस्ड इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। ओके, मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। और इसमें जो आर्काइव्स हैं ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिनकी बिगनिंग हुई थी फ्रॉम द ईयर 1800 से 1689, वो अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स है हमारे पास। और अगर हम देखें प्री प्लेसी रिकॉर्ड्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट द फोर्ट विलियम, वो हमसे लॉस्ट हो गए, वो हमारे पास नहीं है। बट दोस फॉर द ईयर 1757, दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी के बाद और अप टू 73 आर केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ कैलकाता। वो कैलकाता हाई कोर्ट में है अलॉन्ग विद द आर्काइव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के रिकॉर्ड्स भी फ्रॉम द ईयर 1774 टू 1861। सिमिलरली जो रिकॉर्ड्स हैं ऑफ द मेयर कोर्ट्स एट द बॉम्बे, मेयर कोर्ट्स एट द बॉम्बे जो स्टैब्लिश कब हुई थी? इन द ईयर 1728 आर अवेलेबल इन द महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस which was also the custody of the archives of Bombay Records Courts and the Supreme Court. Okay, now apart from containing the proceedings and the minutes, ये जो कैटेगरी है इसमें ये जो रिकॉर्ड्स की कैटेगरी है ये कंटेन करती है कॉपीज ऑफ द विल्स। तो क्या क्या है इसमें? नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं, माइन्यूट्स हैं जो भी कोर्ट ने इशू किए हुए हैं, अलॉन्ग विद दिस इसमें कॉपीज ऑफ विल्स हैं, वेरियस विल्स, probates and the letters of administrations। और क्या है? और that is the letter of administrations जो कि एक very useful हो जाता है from the genealogical studies, that is important point of view from genealogical studies and for investigation as well। और ये जो इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड होगी? इट वॉज पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पब्लिश्ड आर्काइव्स। ओके, सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑफ द आर्काइवल पब्लिकेशंस वो हैं आर द पार्लियामेंट्री पेपर्स। अब ये जो पार्लियामेंट्री पेपर्स में इसमें क्या क्या आ जाएंगे? विच इंक्लूड द मेनी एक्सर्प्ट्स, ओके, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड थे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर द, एट दैट टाइम वो तो अंडर क्राउन थी। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज अंडर द क्राउन। ओके, नाउ जो रिपोर्ट्स थी ऑफ द पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटीज जो कि रिफर किया जाता था, कोई भी अगर बिल आया या ड्राफ्ट बिल आया था फिर उसको पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटीज में उसको भेजा जाता था। सो जो रिपोर्ट्स थी ऑफ द पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटीज एट द सेम टाइम द वेरियस रॉयल कमीशंस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन हो गया, सिविल रिफॉर्म्स हो गया, फेमीन्स हो गए एंड द पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द इंडियन एम्पायर्स, वो सारी की सारी इंडिस्पेंसिबल हैं। ओके, सो ये जो रिपोर्ट्स होंगी कौन कौन सी इसमें इंक्लूड होंगी? दैट इज द रिपोर्ट्स of Parliamentary Select Committee, various royal commissions,
जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और ये सब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है, इधर एजुकेशन हो जाएगा, इधर सिविल रिफॉर्म हो जाएगा, और फेमीन्स हो जाएगा, ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स किस पे, ऑन द इंडियन एम्पायर, और ये सारी की सारी क्या है, ये इंडिस्पेंसिबल है। नाउ ये जो प्रोसीडिंग्स थी ऑफ द इंडियन अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, और उसके साथ ही साथ वीकली गैजेट्स भी होते थे जो कि पब्लिश किए जाते थे बाय द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम along with this there are the other collection of laws and regulations जो कि इशू किया जाता था from time to time। ये सारे के सारे एक यूजफुल सोर्स बन जाते हैं, यूजफुल सोर्स मटेरियल बन जाते हैं फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च। इससे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लोग अगर कोई लॉज प्रॉपर पास होके इनेक्ट हो गया तो उसके बारे में हमें पता है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज ड्राफ्ट बिल्स और लॉज जो कि स्टार्टिंग एज में आए थे, जो उनका ओरिजिनल लैंग्वेज थी, जो सेलेक्ट कमिटीज और वेरियस कमीशंस को भेजने के बाद उनको ऑल्टर किया गया, वो हमें कैसे पता चलेंगी? वो हमें इस पब्लिश आर्काइव्स के थ्रू पता चलेंगी कि उनका ओरिजिनल कंटेंट क्या था और अमेंडमेंट के बाद उसको क्या किया गया, जो करंट फॉर्म में उसको इनेक्ट किया गया था उस टाइम। ओके, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिश आर्काइव से मिलेंगी। नेक्स्ट इज द प्राइवेट आर्काइव्स। प्राइवेट आर्काइव्स, सो प्राइवेट आर्काइव्स क्या कंप्राइज करते हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ द वेरियस पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। उसमें क्या था, पहले वो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। नाउ ये जो प्राइवेट आर्काइव्स हैं, इट वाज द इंडिविजुअल्स, और क्या होता था इनमें, द फैमिलीज ऑफ नोट who played a significant role, जिसमें एक significant role play किया है in the development of modern India। okay, now ये जो papers होते थे, that is the papers of the eminent leaders of the nationalist movements होते थे इसमें, that is eminent leaders के होते थे ये papers of the nationalist movement, जो national movement थे, and the records of organizations, ठीक है, organizations के records, ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स, एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे के सारे कहाँ हाउस हैं? और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, ये कहाँ हाउस है? इट वाज हाउस इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम्स एंड द लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। ओके, सो ये जो आर्काइव्स हैं, नॉट ओनली दिस, आर्काइव्स ऑफ बैंक एज वेल, वेरियस बिजनेस हाउसेस एट दैट टाइम, उनके भी आर्काइव्स पेपर्स जो होंगे, एंड द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये सारे के सारे एक्सट्रीमली यूजफुल हैं और हेल्पफुल हैं किसमें? अगर हम इकोनॉमिक चेंजेस को स्टडी करना है तो हमें इन सब की डिटेल स्टडी करनी होगी, और ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये प्राइवेट आर्काइव्स में मिलेंगे हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेन रिपोजिटरीज। नेक्स्ट इज द फॉरेन रिपोजिटोरीज। ओके, सो अ वास्ट बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो कि रिलेटेड है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, वो कहाँ अवेलेबल है? इट वाज अवेलेबल इन द रिपोजिटरीज ऑफ द अर्स्टवाइल इंपीरियलिस्ट पावर के पास। इंपीरियलिस्ट पावर्स हु रूल्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो हमें उस टाइम रूल करते थे हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। नॉट ओनली दिस, एज वेल इन सम अदर कंट्रीज टू। अगर हम देखें सच एज इन इंग्लैंड की बात करें अगर हम, सो इंग्लैंड अगर हम देखें, इंडियन ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड जो कि लंदन में है, एंड जो रिकॉर्ड्स केप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम, जो ब्रिटिश म्यूजियम के पास जो इंडियन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, इट वॉज वेरी वैल्यूएबल। ओके, सो जो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, इट पोजेस वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं द minutes of the court of directors। now court of directors, if you remember, किस एक्ट के थ्रू आया था और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? इफ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो minutes हो गए कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द जनरल कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, courts of the East India Company along with various committees
कमिटीज की इंफॉर्मेशन होती थी जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था फ्रॉम टाइम टू टाइम्स. ओके, नाउ अदर माइन्यूट्स हो गए एंड द करस्पॉन्डेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. Board of control. So now the court of directors and the board of controls are related. Okay, now if you know, please write down in the comment sections below. So the correspondence of the board of control or the board of commissioners for the affairs of India, or records ho gaya of the secretary of the state, records related to the secretary of state along with the Indian council. ओके अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम के पास देखें, जो ब्रिटिश म्यूजियम का जो पोजीशन है वो क्या कलेक्ट करता है, और उसके पास जो कलेक्शन है इट वाज इंक्लूडिंग द पेपर्स ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉयज, द पेपर्स ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉयज. ठीक है, जो सेक्रेटरीज थे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स एंड अदर हाई रैंक जो सिविल और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनको पोस्ट किया गया था और हु पोस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, सो ये और एट द सेम टाइम जो आर्काइव्स थे मिशनरी सोसाइटी से, बिकॉज काफी मिशनरी एक्टिविटीज भी प्रिवलेंट थी ड्यूरिंग दैट टाइम इन इंडिया, तो उनकी भी जो मिशनरी सोसाइटीज के जो रिकॉर्ड्स थे, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें चर्च मिशनरी सोसाइटी कहाँ की है ये, इट वॉज headquartered in London, वो हमें प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंसाइट दैट वाज रिलेटेड टू द एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस. तो ये क्या एजुकेशन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिया के बारे में, अलॉन्ग विद द सोशल डेवलपमेंट दैट वाज इन द, और उसकी जो कंडीशंस थी इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, नाउ अगर हम देखें द आर्काइव्स, नेक्स्ट इज द आर्काइव्स ऑफ नेशनल पेरिस. ओके, नेशनल पेरिस हो गया, और द आर्काइव्स ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्रीज हो गई, ऑफ द फॉरेन अफेयर्स और कोई कॉलोनीज हो गई, एंड वॉर्स. ये जो है इनके ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये थ्रो लाइट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच पोजेशंस एज वेल एज द अदर सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस एंड others informations as well. okay, so ये क्या informations provide करेंगे हमें, ये French possessions along with socio political conditions जो थी that was prevalent at that time, वो इनके बारे में हमें informations provide करेंगी. okay, now apart from the archives of European nations, जो archives थे it was present in Pakistan, that is the archives that was इन पाकिस्तान आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काफी इंपॉर्टेंस है. ओके, अगर हम देखें वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस जो कि कहां हाउस है, इट वाज हाउस इन दी लाहौर, और रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर, और जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं सिंध में वो हमें वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किससे related to the regional history of the Indian subcontinent, at the same times besides shedding lights on the India's relations with the Afghanistan. तो जो हमारे relations थे with अफगानिस्तान उसके बारे में भी valuable insight provide करती हैं. not only अफगानिस्तान, ईरान along with the other neighboring countries. During the colonial era. Okay, so we will see ये जो archives हैं in one form or the other वो हमें valuable insight और informations provide करती हैं, जिससे जो हमारे historians हैं उनको research करके जो एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब आर्काइव से. हमें जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और जो भी गैप्स हैं वो इन आर्काइव्स को पढ़ के और बेसिकली इनको और रिसर्च करके हम उसको गैप को फिल कर सकते हैं. तो दीज आर्काइव्स आर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल्स ओके इन sketching the history of whole Indian subcontinent. Okay, so in this lecture we will cover the archives. In the upcoming lectures we will cover the biographies, memoirs and travel accounts as well. Okay, newspapers and journals.
और ओरल एविडेंस हो गए और क्रिएटिव लिटरेचर हो गए, पेंटिंग्स हो गई. ओके, so we will all covers in the upcoming lectures. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and study hard.